शहजाद साहब, गंडापुर ये कहते हैं कि जो मारेगा उसको मारेंगे, वो पुराने हवाले भी साथ दे रहे हैं। गंडापुर जहां खड़े हैं, खुद सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है, उनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिसको वो कहते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल हैं। आपके ख्याल में जो वो ये कह रहे हैं जो मारेगा उसको मारेंगे, वो पार्टी की कोई नई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं या ये पुरानी तरह का फिर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट? इससे ज्यादा गंडापुर कुछ नहीं कर सकते। उनको ये कहने की भी जरूरत नहीं थी। गंडापुर को एक जिम्मेदारी दी गई है वजीर आला के तौर पे, एक बहुत नाजुक सूबे की। मेरा ख्याल है उसको उस पर फोकस करना चाहिए और इस तरह से जो सियासी बयानात हैं और सियासी पार्टी के अंदर से जो बातें होती हैं उनका जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने खुद कभी ये पीटीआई का ये जो है ना, ये जो सोशल मीडिया टाइप जो फैक्टर्स हैं, जो ये इनकलाब लाना चाहते हैं, जगम साहब बता रहे हैं बाहर बैठ के मुल्क के अंदर, ये उस्ताद जो है, इस उस्ताद के ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो क्यों करते हैं। जाहिर है पार्टी के अंदर कुछ और भी चीज़ें चल रही होंगी, धड़ेबाजी भी है, अलीमा खान भी है, बुशरा बीबी भी हैं और बेशुमार और ऐसे धड़े हैं जिनका प्रेशर महसूस करते होंगे। लेकिन बात उनकी नहीं है। बात मेरा ख्याल है इम्तिहान इमरान खान का अपना है। इमरान खान की अपनी एक्सेस मफकूद और महदूद है। उसके पास जो पैगाम जाता है या जो लेके जाता है वो कितना करप्टेड है या वो पैगाम कितना करप्टेड है, इमरान खान का जवाब भी उतना ही करप्टेड और उतना ही लेस क्रेडिबल होगा। अगर ये कोई उस्ताद तबाह के मुताबिक अपना कोई लीडर समझता है कि मुझ तक जो पैगाम आ रहा है ये करप्टेड लगता है, ये ठीक नहीं लगता, या ये कि मेरे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो अपना फैसला मुअख्खर कर देता है। वो इतने कड़े फैसले और इतने सख्त फैसले नहीं करता कि सूबे की सूबेदारी से हटा दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। आप जेल में बैठ के ये बातें नहीं कर सकते। ये अपनी उस्ताद तबाह और अपनी समझ की बात होती है। इमरान खान को तमाम ऐसे फैसले मुअख्खर कर देने चाहिए, कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें ही बहुत बड़ी जो कामयाबी इमरान खान की वही है कि इस तरह की लिमिटेड एक्सेस के साथ, लिमिटेड माहौल के अंदर, अगर उसकी पार्टी किसी भी शक्ल के अंदर लड़ती भिड़ती, आपस में झगड़ती, इकट्ठी शक्ल में एक रहती है, पीटीआई के झंडे तले रहती है और उसकी सियासत का नाम रहता है जिंदा जब तक कि वो बाहर नहीं निकल पाता और खुद से लीड नहीं कर पाता, तो उस वक्त तक उसकी वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी इन मुश्किल हालात के अंदर। सूबे का जहां तक निज़ाम है, सूबे का निज़ाम एक सूबाई वजीर आला की जिम्मेदारी में आता है। अगर आपने गंडापुर को जज करना है तो उसकी गवर्नेंस पे करें, उसकी पार्टी को साथ रखने की अहलियत पे करें, उसको इस चीज़ के बावजूद करें कि इतनी इतनी मुश्किलात और इतने जो धड़े हैं। आतिफ खान ने क्या बोला था जब अचकजई साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि ये क्या हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये तो पीटीआई का होना चाहिए था। जहां इस किस्म के आपस में आपके यहाँ कोई, और ये इमरान खान का फैसला मगर गंडापुर साहब तो तस्लीम कर रहे हैं कि जमात तक़सीम का शिकार है। जी एग्जैक्टली। तो इसलिए उसका ये सबक, इसका ये कहना कि मतलब ये क्या काफी नहीं है कि हम पीटीआई के तौर पे आज भी एक सूबे की वजारत आला लेके चल रहे हैं, एक सूबे के अंदर पीटीआई की हैसियत है, उसको तस्लीम किया जाता है। पीटीआई की असल में, पीटीआई तो खत्म हो चुकी होती है अगर उसके पास ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ना होता, बिल्कुल मेरे ख्याल में बिखर चुकी होती। क्योंकि वो एक सूबा मौजूद है तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है और इसके लिए शुक्रमंद होना चाहिए इमरान खान को, अपनी उस पार्टी का, तमाम लोगों का जो कि केपीके के पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने पार्टी को वहां पे जिंदा रखा हुआ, क्योंकि अदरवाइज उसकी सियासत इतने 3-4 साल में बिखर चुकी होती मुकम्मल तौर पे। तो लिमिटेड और मफकूद और महदूद सोच के साथ इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। अपनी औकात तबाह का इम्तिहान होता है और ख्याल करना चाहिए। आप बाहर निकलिए, मुकम्मल अहाता कीजिए, जब आप आएंगे उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन इस काबिल था जिसने आपको डबल गेम खेली या किसने कोई गलत किया। ये तमाम के तमाम लोग बाकी प्रिटेंडर्स हैं, ये प्रिटेंडर्स की बुनियाद पे अपने फैसले नहीं किए जाते। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको, अगर हम हमारी तरफ से कोई एडवाइस जा सकती है, पीटीआई का अपना एक रोल है। हाँ, जो उसको खत्म करना चाहते हैं लोग वो शायद इससे खुश होंगे कि तकसीम होगी, इसको भी कंट्रोवर्शियल कर दो, उसको भी कंट्रोवर्शियल कर दो। लेकिन अगर पाकिस्तानी सियासत के तौर पे देखा जाए तो मेरा ख्याल है पीटीआई का जो हैसियत है, जो एंटिटी है, इसको अगर इसने को कायम रहना है तो इसके लिए बहुत सोच और समझ के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बैठे वहां पे एक दिन कुछ बयान दे दें, किसी दिन कुछ और उस सोच समझ पे जगम साहब ने कमेंट कर दिया कि वो समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन में है। रजा रूमी साहब, गंडापुर साहब आज जब आए, मिलने तो आए थे खान साहब से, वो तो मुलाकात ना हो सकी और काफी उनको सुनाई गई, जिसके बाद पहुंचे उन्होंने एक जुमला दिया कि वो लोगों के बच्चों को मरने नहीं दे सकते। अब आप ये फरमाइएगा कि इमरान खान गंडापुर से तंग है, गंडापुर 15 जिला के सफर करने से थक चुके हैं, वो जो मैसेज दे रहे हैं आज की स्टेटमेंट्स में बैठ के, आपको लगता है गंडापुर का चैप्टर कंटिन्यू करेगा या क्लोजिंग की तरफ है? आशा, देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब को मौका मिलेगा वो गंडापुर साहब को फारिग कर देंगे। अब तो हालात इस नहज पे आ गए हैं
और मसला ये है कि गंडापुर साहब अब इमरान खान की सपोर्ट से तो बने थे, अपनी पार्टी की सपोर्ट से, लेकिन अब उनका एक और मरकज भी जो है वो सपोर्ट का सिस्टम के अंदर है, जो कि बड़ा वाज़ेह है। आप उनके इक़दामात देख लीजिए पिछले कई महीनों से। बजट का जो उन्होंने जिक्र भी किया, केपी का बजट चाहते थे इमरान खान के वो उनकी मर्जी और मंशा से पास हो ताकि उसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें। वो भी नहीं माना गंडापुर साहब ने, उन्होंने बजट पास करवा दिया। फिर इसी तरह मादनियात का जो बिल है, जिसके ऊपर बड़ी लड़ाई झगड़ा और बहुत ही बयानात और सोशल मीडिया पे तो क्या तूफान आया, वो भी पास हो गया। देखिए ना, उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो कि दरअसल हुई हैं। बाकी तो ये सारी कहानियां हैं और फसाने हैं और बयानात हैं। इमरान खान साहब की ये जो अपनी पॉलिसी जो है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। एक जानिब वो चाहते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो और हर दूसरे दिन या जब उनको मौका मिलता है वो उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। ना सिर्फ चढ़ाई करते हैं बल्कि यहाँ तक जो कि कौमी मफादात हैं उनके ऊपर भी वो ये कहते हैं कि उनको भी एक बारगेनिंग जो है वो चिप समझा जाए। मसलन ये कि अगर वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना है, या पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम लेना है, या हिंदुस्तान के साथ जंग है, या और बड़े बड़े मामलात जो कि हर पाकिस्तानी को, सिर्फ PTI को अफेक्ट नहीं करते, वहाँ पर भी वो समझते हैं कि आओ इसके ऊपर भी कुछ लेन देन होगा तो मैं मानूंगा। गंडापुर साहब की जो है उनका नजरिया अब बिल्कुल फर्क हो चुका है। वो रियासत के साथ चल रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं, चूंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह ही होता है जब आप इक़्तिदार में होते हैं, सूबे में हो, मरकज में हो, कहीं हो, तो फिर आपको वो एक निज़ाम के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो आप वज़ीर आला रह ही नहीं सकते। अब देखें ना, एक जानिब वो भी आज कह रहे थे कि ये जाली असम्बलियां हैं फॉर्म 47 की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो भी तो 2024 में इलेक्ट हुई। ये कैसे हो गया कि जो वो इलेक्ट हुई असम्बली वो तो हलाल है और जो बाकी असम्बलियां हैं वो हराम है? अब ऐसे तो हो नहीं सकता। और उन्होंने जिक्र किया सोशल मीडिया का भी। जी बिल्कुल, वो एक अलग से, जो अभी आप भी उसका जिक्र कर रही थी। देखिए मसला ये हुआ है कि ये एक ऐसी अफरीत है जो कि अब इस पार्टी को खुद से ही निगल रहा है, और उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि कुछ बेनामी अकाउंट्स हैं, कुछ बाहर हैं बैठे हुए, बहुत ज़्यादा हैंडल्स ट्विटर पर हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे हो, वो कहते हैं चढ़ जाओ और फौज से टक्कर लो और रियासत से टक्कर लो और मगलूब कर दो उनको और ये कर दो। जबकि जो पार्टी मुल्क के अंदर मौजूद है वो ये कहते हैं कि हमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर कोई सुलह सफाई करके आगे बढ़ना है, अमलियत पसंद सियासत करनी है। ये इस तरह की सियासत जो है ये तो पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और यही बुनियादी जो डिवीजन है वो आपको दिखाई देती है कि गंडापुर के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है वो कैंपेन ऑपोजिशन कम चला रही है, वो कैंपेन मीडिया कम चला रहा है। हालांकि बहुत कुछ है उनकी गवर्नेंस के हवाले से जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन खुद उनकी पार्टी कह रही है कि ये गद्दार है, ये बिका हुआ है, ये टाउट है, ये फलाना है। गवर्नेंस पे बात नहीं कर रही है। जी जी। तो अब ये है कि ये इस वक्त अजीबो गरीब एक सूरत हाल चूं चूं का मुरब्बा बन गया है। सही। और इसका एक ही बेस्ट तरीका था कि अगर खान साहब जेल में हैं, वो कायद है, रहनुमा है, मकबूल लीडर है, वो अपने जिन लोगों को नॉमिनेट किया उनको एम्पावर करे। बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग जिनको के नॉमिनेट किया गया है, खुद खान साहब ने, किसी ने नहीं किया, या ऑपोजिशन ने नहीं किया, या आयशा बख्श ने नहीं किया, खुद उन्होंने नॉमिनेट किया बैरिस्टर गौहर को। तो उसको तमाम इख्तियारात दे, ना कि वो एक जमहूरी तरीके से इस पार्टी को और असेंबलियों के अंदर और बाहर चलाए, लेकिन नहीं, उसको भी बैरिस्टर गौहर को भी ताकत के साथ उसको भी एक शक का मरकज बना दिया गया है कि ये भी अंदर से मिला हुआ है, ये भी बुज़दिल है, फलाना। ये अल्फाज मेरे नहीं है, जो मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया में, मैं वो दोहरा रहा हूँ। तो लुब्बे लुबाब ये है मेरी इन तमाम बातों का कि अली अमीन गंडापुर को इस वक्त आशीर्वाद हासिल है बहुत ही ताकतवर हलकों की, और खुद गंडापुर साहब भी चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आला रहे, और जो हलके हैं वो भी चाहते हैं वो वज़ीर-ए-आला रहे। और फिर मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूंगी, रज़ा रूमी साहब आपको इस वक्त वो सूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सब तरफ से किला मजबूत है। देखना यह है कि कब तक गंडापुर साहब ये तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे।